Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you people are fine. Yes? Good, if fine. So today in this video we are going to discuss a legal maxim, and that is stare decisis. See, this legal maxim is very much important for every one of you whenever you are studying any of the subject, चाहे वो constitution हो, चाहे वो CRPC हो, CPC हो, jurisprudence, ये तो आपको पता ही होगा. फॉर एवरी सब्जेक्ट स्टेट decisis maxim is very much important. Got it? You all should know about the meaning of this particular legal maxim, that is stare decisis. इस maxim की definition meaning आपको पता होनी चाहिए. Now I will be discussing the meaning of it. Now, what is the meaning of it? The meaning of stare decisis is to stand by the decisions, abide by precedent. Simple. या तो to stand by the decision और abide by the precedent. आप लोग इस legal meaning को हमेशा याद रखना. You should always remember this. और आपको आना खुद चाहिए. अगर पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो अगेन आई विल से, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो. तो स्टे डिसीज का मतलब है टू अबाइड बाय द डिसीजन, राइट? नाउ सी पीपल, सबसे पहले आपने एक वर्ड देखा इसके अंदर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसिडेंट? इस वर्ड के ऊपर स्पेशल अटेंशन देना जब भी आप लोग इस मैक्सिम को पढ़ोगे. सी, सबसे पहले जो ये स्टे डिसीज है मैक्सिम, इट रेफर्स टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट. What is precedent, my dear ones? Yes, precedent का मतलब क्या होता है? It means something that precedes. What is the meaning of precedent? It means something that precedes. और आप लोग क्या बोल सकते हो? Comes before, right? अगर मैं आप लोगों ने आर्टिकल 145 ऑफ 141, सॉरी, आर्टिकल, आई रिपीट, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, तो आप लोगों को स्टेयर डिसीज आप लोग को रिलेट कर सकते हो इस मैक्सिम को इस पर्टिकुलर आर्टिकल से. लेट अस सी व्हाट आर्टिकल 141 से और सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात करता है दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर करा वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स पे. अब कौन से कोर्ट्स पर? ऑल द कोर्ट्स विच आर सबऑर्डिनेट टू इट. ठीक है, मीन्स द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कौन सी टेरिटरी? इंडिया की टेरिटरी के अंदर लागू होगा वो लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा है. इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर होंगे. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. यही बोलता है स्टेयर डेसिस भी. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन या फिर कोई न्यू डिसीजन आज बोला, ठीक है, कोई आज न्यू डिसीजन आया, तो वो क्या होगा? इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स टू फॉलो दैट. That will be followed by all the courts within the territory of India. This will be acting as a rule to guide the courts. ठीक है, जब भी वो लोग कोई डिसीजन सुना रहे होंगे, following the precedents passed by the Honorable Supreme Court of India. See, it is a legal principle. This particular stare decisis is a legal principle by which judges are obligated to respect the precedent which is established by the prior decision. जो पहले डिसीजन आ चुका है, आपको अगर आप कोई डिसीजन देने जा रहे हो, ठीक है, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई जजमेंट पास आउट करा, बोला कि आज से दिस विल बी फॉलोड बाय एवरी कोर्ट.
then it will be acting as a precedent for the district courts, high court. Got it? सुप्रीम कोर्ट ने आज नया जजमेंट पास करा और बोला कि दिस पर्टिकुलर लॉ विल बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली, कोई भी लॉ, और आज से ये फॉलो होगा, तो वो फॉलो होगा, एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स within the territory of India. So this is what stare decisis says. Remember this. So it is a principle by which judges are obligated to respect the precedent which is established by the prior decision. अगर मैं बोलूं हर कोर्ट, आपने अभी हमने बोला कि every court is bound to follow the decision given by the Honorable Supreme Court of India. Now tell me, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद बाउंड है अपने डिसीजन से? whether Supreme Court is bound by its own earlier decision or not? So no, Supreme Court is not bound by its own earlier decision. The decision given by Supreme Court will be binding upon the court subordinate to it. हाई कोर्ट उसे फॉलो करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे फॉलो करेगा, सुप्रीम कोर्ट फॉलो करे या ना करे, मीन्स इट्स नॉट बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट. रिमेंबर दिस पॉइंट. अदरवाइज डायरेक्ट मीनिंग है, इट मीन्स टू स्टैंड बाय द डिसीजन, अबाइड बाय द प्रेसिडेंट. जो पहले डिसीजन आ चुका है, यू हैव टू फॉलो दैट. So it is simple, a legal principle by which the judges are obligated to respect the precedent which is established by which decision? By the prior decisions. Simple. Always remember this particular legal maxim, and this is very, very, very much important one. Okay, dear ones. So this is all about this particular video. और आप लोगों को कौन सी लीगल मैक्सिम के ऊपर वीडियो चाहिए, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर. And do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching this video. Thank you.